हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का जो एफकेट का फॉर्म डला रहा है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका एज लिमिट क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिजिकल एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, सैलरी क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा नेक्स्ट अपडेट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लाइंग ऑफिसर और ग्राउंड ड्यूटी। इसमें दो टाइप्स का वैकेंसी है, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट है, लॉजिस्टिक्स का है, वेपन्स और एजुकेशन और अकाउंटेंट का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इसका। तो देखिए, अगर हम बात करें टोटल जो पोस्ट है, इसमें टोटल पोस्ट रहने वाला 241 है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्लाइड का अगर हम बात करें तो देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए क्वालिफिकेशन का बात करें तो फ्लाइंग ऑफिसर मतलब फ्लाइंग ब्रांच वालों के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में कम से कम मतलब मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए 12th, और ग्रेजुएशन का बात करें तो मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर इसी के इक्विवेलेंट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी तीन टाइप का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। मतलब अगर 50% मार्क्स के साथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो 12th में और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हो मिनिमम, तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसी के इक्विवेलेंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करिए तो हो गया फ्लाइंग ब्रांच के लिए। उसके बाद हम ग्राउंड ड्यूटी का बात करते थे। देखिए ग्राउंड ड्यूटी में दो टाइप्स का है, एक है टेक्निकल और एक है नॉन टेक्निकल, है ना। टेक्निकल वालों के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए कम से कम 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और 4 ईयर का यहाँ पे दिया होगा 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन, मतलब 4 साल का जो ग्रेजुएशन का डिग्री होता है वो होना चाहिए, या इसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल के बारे में। तो नॉन टेक्निकल का बात करें तो इसमें भी 10+2 एंड ग्रेजुएशन मांगता है, जिसमें 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, या फिर इसी के इक्विवेलेंट में जो यहाँ पे मांग रहा है एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया फॉर्म और रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी का मतलब पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद देखिए अकाउंटेंट का बात करते हैं तो अकाउंट वालों के लिए 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, और मतलब अकाउंट से बीकॉम से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी का बात करते हैं। देखिए फिजिकल का बात करते हो तो इसमें जो कराया जाता है फिजिकल 1600 मीटर का दौड़ होता है 10 मिनट में, ठीक है। 10 और 10 यहाँ पे पुशअप दिया है और 3 चिनअप्स दिया है, ठीक है। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका फिजिकल एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, मतलब जो आपका हाइट कितना होना चाहिए। देखिए हाइट का बात करते हैं तो मेल के लिए है दोनों में, ग्राउंड ड्यूटी में, और ये ग्राउंड ड्यूटी का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, और जो फ्लाइंग ब्रांच होता है उसके लिए भी 157.5 मतलब 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए। बट अगर हम फीमेल का बात करते हैं तो 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगला प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। देखिए एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। फ्लाइंग ब्रांच वालों के लिए 20 से 24 ईयर्स होना चाहिए, है ना। अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी के बारे में तो ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए 20 से 26 ईयर्स मतलब इसका एज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो जो रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन SC ST OBC को दिया जाता है उसके हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो मतलब एंट्री फी है, मतलब कि एप्लीकेशन फी कितना लग रहा है, 250 रुपये लग रहा है, ठीक है। अगर बात करें जो स्टार्टिंग डेट, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट होने वाला है 1 दिसंबर से, और लास्ट डेट का बात करते हैं तो 30 दिसंबर 2022 तक रहने वाला है। बट आप लोग लास्ट डेट के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि इसका जो हो सकता है कहीं क्रैश कर जाए साइट तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में तो देखिए सिलेबस जो होता है वही सिलेबस मैथ्स है, थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल सकता है। मैथ है ना, इंग्लिश है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस का भी 25 क्वेश्चन रहता है। बट अगर निगेटिव मार्क्स का बात करते हैं तो वही 1/3 होता है, इसका भी निगेटिव मार्किंग, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसके बारे में तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले स्टेज 1 जिसमें 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेज 2 जिसमें जो कि स्टेज 1 पास करने के बाद होता है, इसमें 4 से 5 दिन का इंटरव्यू होता है। 5 दिन का होता है फ्लाइंग ऑफिसर के लिए और 4 दिन का होता है ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो सैलरी का बात करते हैं तो फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 85,000 रहता है, 85,000 करके होता है। लेकिन अगर हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी वालों के लिए तो 72,800 प्लस, मतलब वही 75,000 के राउंड में इसका सैलरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था भारतीय वायुसेना का जो अभी एफकेट का फॉर्म डला है उसके बारे में जरूर जानकारी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।